हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक्सरसाइज 9.5 प्रीवियस लेक्चर है, हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया है, बट यहाँ भी थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो हमारे लिए जो पहला स्टेप होता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करने के बाद हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद सॉल्यूशन निकालना होता है। लाइक आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें फॉर्मेट आइए दिख रहा होगा, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। हमारा फॉर्मेट है आइडेंटिफिकेशन का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। पी और क्यू एक्स के फंक्शन या फिर कांस्टेंट होते हैं। अब इस कंडीशन में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, क्योंकि हमें सॉल्यूशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? ई टू द पावर पी डी एक्स का इंटीग्रेशन, ई टू द पावर पी डी एक्स का इंटीग्रेशन। अब उसके बाद सॉल्यूशन क्या होता है लास्ट में? वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होल का इंटीग्रेशन प्लस का सी। तो आई थिंक हमें आइडेंटिफिकेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना और सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा कि कैसे फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन बेसिकली क्या है? डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। पहला क्वेश्चन क्या है? डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। अब इसमें सबसे पहला काम क्या है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा फॉर्मेट है कि नहीं ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ध्यान से देखें, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो यहाँ P और ये Q है, तो ये हमारा आइडेंटिफाई हो गया कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई ओवर डी एक्स पी वाई इक्वल टू क्यू टाइप का है। अब इसमें हम P और Q को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो P हमारे लिए कितना है? 2 और Q कितना है? साइन एक्स। आई थिंक ये बात क्लियरली समझ में आ गई होगी, और ये बात समझ में आ गई है तो उसके बाद हम IF निकालते हैं, मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर स्टूडेंट्स क्या होने वाला है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर पी डी एक्स होता है, पी डी एक्स का इंटीग्रेशन। तो ई और पी हमारे पास 2 है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 डी एक्स, और 2 डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है ए टू द पावर 2 एक्स। लो जी, 2 तो कांस्टेंट है, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, तो हमें ए टू द पावर पी डी एक्स या ए टू द पावर 2 डी एक्स का इंटीग्रेशन 2x मिल गया। मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें क्या मिल गया? 2x। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर लेंगे। तो सॉल्यूशन, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है और हमें चाहिए क्या? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ही तो निकालना है। सॉल्यूशन क्या है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। तो लिख लेते हैं सॉल्यूशन, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होल का इंटीग्रेशन प्लस का सी। ये हमारा फार्मूला है, और ये अगर फार्मूला है तो हमें आंसर मिल चुका है, बस वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के बाद एक लास्ट का स्टेप है ये इंटीग्रेशन का, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होने वाला है? ई टू द पावर 2x। तो y इंटू ई टू द पावर 2x इज इक्वल टू क्यू। क्यू हमारे पास कितना स्टूडेंट? साइन एक्स, और ये क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर 2x डी एक्स प्लस का सी। आई थिंक यहाँ तक की बात क्लियरली समझ में आई होगी, और यहाँ तक की बात अगर क्लियरली समझ में आई है तो ये बाई पार्ट का क्वेश्चन है। बाई पार्ट में हमने पढ़ रखा है इंटीग्रेशन बाई पार्ट हमने पढ़ रखा है कि फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान के इंटीग्रेशन करते हैं। तो सपोज दैट पहले इसमें फर्स्ट किसको लेना है और सेकंड किसको लेना है, तो उसको देख लेते हैं। हमारा फार्मूला होता है आई लेट, इसी पे वर्क करता है फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को आइडेंटिफाई करना। अब हम ध्यान से देखें तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। फंक्शन को तो आइडेंटिफाई करना हम जानते ही है ना। ये साइन 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, जहाँ साइन कास टेन कोसेक सेक काट, और ई टू द पावर या ए टू द पावर जिसमें भी पावर वो एक्सपोनेंशियल होता है। तो साइन एक्स मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पे है, इसका मतलब ये पहले आएगा, और उसके बाद ई टू द पावर 2x एक्सपोनेंशियल ये बाद में है, तो ये बाद में आएगा। फर्स्ट फंक्शन हमारा साइन एक्स होगा और सेकंड फंक्शन हमारा होगा ई टू द पावर 2x। तो ये फर्स्ट हो गया और ये हो गया सेकंड। अब इसको हम करेंगे इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे? बाय पार्ट का फार्मूला। तो ध्यान से देखिए, मैं इसको थोड़ी देर के लिए आई मानूंगा और ये इंटीग्रेशन स्टार्ट हो रहा है। अब साइन एक्स को एजिट लेते हैं। साइन एक्स देखिए, ध्यान से देखें तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई टू द पावर 2x साइन एक्स। अब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो साइन एक्स
ई टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन करते हैं, मीन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और ई टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन ई टू द पावर 2x बाई 2, क्योंकि ई टू द पावर 2x का तो 2x और 2x का डेरिवेटिव से डिवाइड होता है, तो ई टू द पावर 2x बाई 2। उसके बाद माइनस लगता है इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन अगेन ई टू द पावर 2x बाई 2 आने वाला है dx प्लस का सी। आई थिंक यहाँ तक की बात क्लियर स्टूडेंट समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद के स्टेप में अगेन हमें इसमें अगेन बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, और बाई पार्ट लगाने के बाद हम रिजल्ट तक पहुँच पाएंगे। तो बाई पार्ट लगाते हैं और अपना आंसर ले लेते हैं। मैं यहाँ कर देता हूँ क्योंकि मिटाने की जरूरत ना पड़े, जिससे क्वेश्चन समझ में आ जाए इजीली। आई इज इक्वल टू दिस और ये दिस है, तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं रोक रहा हूँ क्योंकि यही मैं ला के वैल्यू पुट कर दूंगा। आई इज इक्वल टू केवल इसको राइट कर रहा हूँ जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, इसी का इंटीग्रेशन करना है स्टूडेंट्स, तो इसी को राइट कर रहा हूँ। आई ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये हो गया सेकंड फंक्शन। ये जो 1/2 है ये मैं बाहर ले रहा हूँ, 1/2 बाहर, 1/2 माइनस का 1/2 मैंने बाहर ले लिया है, इसको अभी छोड़ रखा है, इसको मैं राइट करूँगा। और यहाँ पे हमारे पास मिल गया ई टू द कॉस एक्स ई टू द पावर 2x dx का इंटीग्रेशन। अब करते हैं, तो सबसे पहले आएगा हमारे पास कॉस एक्स एजिट आएगा और ई टू द पावर 2x बाई 2 अगेन आएगा, क्योंकि ई टू द पावर 2x बाई का इंटीग्रेशन करेंगे ना, फिर माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन एक्स। ई टू द पावर 2x के लिए तो ई टू द पावर 2x बाई 2 अगेन ई टू द पावर 2x बाई 2 अगेन dx। ये हो गया हमारा आंसर का फॉर्मेट। अब ध्यान से देखें तो ये कुल मिला के आई लिखा हुआ है, यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो हमें ये आई दिख रहा है, इसको हमने आई सपोज कर लिया है ना यहाँ से, तो अगर ये आई सपोज कर लिया है तो आई दिख रहा है, तो हम यहाँ पे आई राइट करेंगे, मीन्स आई बाई 2 राइट करेंगे, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा आई इज इक्वल टू, इसको मैं यहाँ राइट कर देता हूँ 1/2 ई टू द पावर 2x साइन एक्स और माइनस ये भी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 ई टू द पावर 2x कॉस एक्स, और ये ध्यान से देखें तो मल्टीप्लाई हुआ अंदर तो 4 हो गया, और 4 ये माइनस माइनस का तो 4, और ये आई है तो i/4 प्लस का c। ये हमारा आंसर का फॉर्मेट बन चुका है। अब ये i इधर जाएगा और इधर जाएगा तो हो जाएगा ऐड, तो i प्लस i/4 होता है 5i/4, 5/4i या 5i/4 एक ही बात है। और ये क्या दिख रहा है मुझे कि ई टू द पावर 2x साइन एक्स बाई 2 माइनस ई टू द पावर 2x कॉस एक्स बाई 4 प्लस का c। इसको स्टूडेंट्स अगर इधर भेजेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा i के फॉर्म में, तो i जैसे इधर भेजेंगे तो ये 5 और 5 तो ऊपर नहीं होगा, 4 ऊपर होगा, तो 4 से ये मल्टीप्लाई होगा, तो हमें मिल जाएगा कितना 2, 4 ऊपर होगा तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो मिल जाएगा 2 ई टू द पावर 2x साइन एक्स माइनस यहाँ 4 से 4 कैंसिल ही हो जाएगा, तो ई टू द पावर 2x कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई 5 प्लस का c। ये हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बेसिकली ये हो जाएगा। तो आई थिंक क्लियरली समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है बिकॉज हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन तो आसान किया, बट यहाँ इन्होंने बाई पार्ट का क्वेश्चन दे दिया, तो बाई पार्ट का देने की वजह से क्वेश्चन बड़ा हो गया। अदरवाइज ये क्वेश्चन बड़ा ही छोटा और बहुत ही स्मॉल है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बड़ा ही आसान है, क्योंकि हमें बस आइडेंटिफाई करना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना और उसके बाद फार्मूले वैल्यू रख देनी है, बस हमें आंसर मिल जाता है। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियरली समझ में आया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली क्या है, dy/dx प्लस 3y इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x। अब ध्यान से देखते हैं आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन में dy/dx दिख रहा है, बिल्कुल ठीक। py और 3y सेम है, और ये भी ई टू द पावर 2x, q या x का ही फंक्शन होता है तो x का भी फंक्शन है। तो आई थिंक ये हमारा यही वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है, तो इसके लिए p और q की वैल्यू राइट कर लेते हैं। p इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 3, p इज इक्वल टू 3 और q इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 2x। आई थिंक यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी, और यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है तो इसके बाद हम IF निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो स्टूडेंट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई टू द पावर p dx।
पी डी एक्स, और p की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी है, p की वैल्यू है 3, तो 3dx, और 3dx का मतलब e⁻3x, तो ये तो आंसर यही लिख देता हूँ 3x, 3dx ना, 3dx का माने 3x, बस ये खत्म हो गया। अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल चुका है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर मिल चुका है तो उसके बाद हम अप्लाई करेंगे क्या, सॉल्यूशन मैंने मिटा दिया, राइट कर देता हूँ y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस का सी, यही हमारा सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स। इसको अप्लाई करेंगे और हमें मिल जाएगा इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं, पहले फार्मूला, सॉल्यूशन क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस का c। आई थिंक यहाँ तक की बात क्लियरली समझ में आई होगी, और यहाँ तक की बात अगर क्लियरली समझ में आई है तो हम वैल्यू पुट करेंगे, आंसर लेंगे। तो y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻3x है, तो y इंटू e⁻3x, इधर आते हैं q कितना है, q हमारे पास है e⁻−2x, e⁻−2x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e⁻3x dx प्लस का c। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, तो 3 में से 2 गया, बच्चा e⁻x, और e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है, तो हमें मिल गया आंसर y e⁻3x इज इक्वल टू e⁻x प्लस का c। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, और बहुत ही ईजी है, बिल्कुल एकदम फार्मूले पे वैल्यू रखो, आंसर लो। ये e⁻x लिखा हुआ, e⁻x का इंटीग्रेशन एज इट होता है, तो इसकी वैल्यू कुल मिला के e⁻x हो जाएगी। तो आई थिंक स्टूडेंट्स क्लियरली क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्टूडेंट्स अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली क्या है, dy/dx प्लस y/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, dy/dx प्लस y/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब चेक करेंगे अपने क्वेश्चन का फॉर्मेट, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू क्यू के का फॉर्म का है कि नहीं। तो ध्यान से देखिए, ये कुल मिला के ऐसे लिखा हुआ है, अगर इसको थोड़ा ठीक करना चाहें तो dy/dx प्लस 1/x y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और अब इससे अगर मीट कराएंगे या इससे मैच कराएंगे, तो मैच कराने से हमें क्या मिलेगा, p इज इक्वल टू 1/x और q इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इट मीन्स हमें फॉर्म भी मिल गया है, और p और q की वैल्यू भी मिल गई है, q इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दोनों x के फॉर्म के हैं, बिल्कुल ठीक। अब हमारा अगला काम होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, बेसिकली e⁻p dx। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e⁻p dx, p मीन्स 1/x dx, 1/x dx। अब 1/x dx स्टूडेंट्स क्या होता है, ln x होता है, ln x होता है, तो लिख देते हैं log x सीधा, या ln x लिखते हैं, ln x होता है। और e⁻log का मतलब ये पूरी पार्टी खत्म हो जाती है, बचता है हमारे लिए केवल x। तो आई थिंक ये बात समझ में आई होगी कि जब भी e⁻log आता है तो e⁻log गायब हो जाता है, बचता है जो इधर पड़ा रहता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा x हो चुका है। अब अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर x है तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन हम ऑलरेडी जानते हैं, क्या होता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस का c। ये हमारा सॉल्यूशन होता है, वैल्यू पुट करेंगे और हम आंसर ले लेंगे। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर स्टूडेंट क्या है, हमारे पास x है, तो yx इज इक्वल टू q की वैल्यू है एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x dx प्लस का c। अब ध्यान से देखें तो ये x³ लिखा हुआ है, और x³ का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, x पे 4/4, ये x³ लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन x पे 4/4। तो आंसर लिखते हैं xy इज इक्वल टू x पे 4/4 प्लस c इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। आई थिंक क्लियरली क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। बहुत ही इजी है और बहुत ही स्टेप भी इजी है इसके, बस हमें पैटर्न पता होना चाहिए कि कैसे इसका वर्किंग रूल है। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्टूडेंट्स अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली क्या है, dy/dx इज इक्वल टू sec y इज इक्वल टू tan x। तो पहला काम होता है फॉर्म चेक करना, तो फॉर्म चेक करें अगर ध्यान से, तो dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q के फॉर्म का है, और p की वैल्यू हमें sec x और q की वैल्यू tan x दिख रही है। तो पहले वैल्यू लिख लेते हैं, p की वैल्यू sec x और q की वैल्यू हमें tan x दिख रही है।
आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। और अगर ये बात क्लियर हो गई तो अगला काम हमारा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है स्टूडेंट्स? होता है वो e टू द पावर पी डी एक्स। जब फॉर्मेट डी वाई बाई डी एक्स का हो तो e टू द पावर पी डी एक्स, और ये क्या मिला के होगा e टू द पावर सेक एक्स डी एक्स, सेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। और सेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होता है, एल एन सेक प्लस टेन, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो हमें मिलेगा क्या, e टू द पावर एल एन मीन्स लॉग लिख देता हूँ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये हमारा आंसर होता है। अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि e पे पावर अगर लागत वो खत्म, बचता है ये वाला। तो पार्टी में हमें आई एफ दिखेगा सेक एक्स प्लस का टेन एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिल चुका है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर मिल गया है तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है बेसिकली? सॉल्यूशन फार्मूला होता है, और फार्मूला क्या है, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस का c। ये हमारा फार्मूला होता है। वैल्यू पुट करेंगे और आंसर लेंगे। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेक एक्स प्लस टेन एक्स है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। उसके बाद q अगेन इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो q हमारे पास टेन एक्स है, और ये है सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स। तो कुल मिला के इसका इंटीग्रेशन अभी हमें करना बाकी है, बाकी हमारा काम हो चुका है। आई थिंक क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ गया होगा, सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा, बट हमारे लिए इसका इंटीग्रेशन बाकी है। तो अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो सेक एक्स टेन एक्स बनेगा, और ये टेन स्क्वायर एक्स बनेगा, सेक एक्स टेन एक्स बनेगा, और ये टेन स्क्वायर एक्स बनेगा। और दोनों का इंटीग्रेशन हम जानते हैं तो कर लेंगे। तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है वाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक एक्स टेन एक्स, और उसके बाद दूसरा नाम आएगा टेन स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर एक्स का एक और नाम होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस का सी। आई थिंक स्टूडेंट समझ में आया होगा। टेन से इसमें मल्टीप्लाई किया तो टेन एक्स सेक एक्स, और टेन से अगर इसमें मल्टीप्लाई किया टेन स्क्वायर एक्स, और टेन स्क्वायर एक्स का नाम होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब इसको इंटीग्रेट करके हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो मैं आंसर यहीं एक लाइन में राइट कर देता हूँ। सेक एक्स टेन एक्स का मतलब होता है, सेक एक्स टेन एक्स का मतलब स्टूडेंट्स ये पहले वाला सेक होता है, तो आंसर हो गया यहाँ पे सेक एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, और माइनस वन का एक्स प्लस का सी। तो कुल मिला के हमें आंसर दिख गया क्वेश्चन नंबर 4 का। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियरली समझ में आया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्टूडेंट्स अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन एक्स। अब ध्यान से देखें तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे फॉर्मेट में अकेला होता है, लेकिन ये तो अकेला नहीं है। अकेला नहीं है तो इसको अकेला करेंगे कैसे, डिवाइड करके। तो पूरी पार्टी में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवीजन लगा देते हैं। तो यहाँ डिवीजन लगाएंगे तो ये तो 1 हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, और अगर यहाँ डिवीजन लगाएंगे तो देखिए ध्यान से, तो y अपान कॉस स्क्वायर एक्स, और y अपान कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स y, और इधर टेन अपान कॉस स्क्वायर एक्स, टेन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स। ये हमारा फॉर्मेट हो गया ये वाला जिसकी हमें ज़रूरत थी। तो अब हम यहाँ से p और q की वैल्यू लिख लेते हैं। p हमारे पास बेसिकली कितना आएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और q आने वाला है टेन का मतलब साइन बाई कास होता है, लिख देता हूँ साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स एज इट कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से तो हमें कुछ बनता दिख नहीं रहा है, लेकिन इसको अगर ऊपर ले जाएं तो कुछ काम बन सकता है। तो इसको एज इट रखते हैं अभी, सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स लिख देते हैं, सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स। स्टूडेंट्स 1 बाई कॉस सेक स्क्वायर एक्स होता है, और ये टेन एक्स एज इट है, तो सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स। अब p और q हमारे पास है, तो अगला स्टेप होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। आई एफ इज इक्वल टू क्या होता है बेसिकली, ई टू द पावर पी डी एक्स का इंटीग्रेशन। p हमारे पास क्या है, सेक स्क्वायर एक्स है, ई टू द पावर सेक स्क्वायर एक्स,
अब e टू द पावर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन हमें क्या मिलने वाला है स्टूडेंट्स, e टू द पावर tan x, सेक स्क्वायर एक्स का tan x होता है, तो हमें मिल गया इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर tan x। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल चुका है तो अगला स्टेप सॉल्यूशन का है, तो सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस का c। ये हमारा सॉल्यूशन होता है जो यहाँ मैंने राइट कर रखा है। इसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे और आंसर ले लेंगे। तो y e टू द पावर tan x, y e टू द पावर tan x इज इक्वल टू q है हमारा सेक स्क्वायर एक्स tan x, सेक स्क्वायर एक्स tan x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा है e टू द पावर tan x, e टू द पावर tan x प्लस dx प्लस सी। आई थिंक ये पूरी बात क्लियर हो गई होगी और हमें सॉल्यूशन मिल चुका है, बस इसका इंटीग्रेशन करना है स्टूडेंट्स। अब इंटीग्रेशन करना है तो tan x को मानना पड़ेगा t। सबसे पहला स्टेप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे, फिर सब्स्टिट्यूशन के बाद बाई पार्ट लगेगा। इसमें दो पार्ट होंगे, पहले सब्स्टिट्यूशन अप्लाई होगा फिर इसके बाद बाई पार्ट लगेगा। सब्स्टिट्यूशन कैसे अप्लाई होगा, अगर tan x को हमने t मान लिया तो इसका डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट है, तो यहाँ से हमारा कुछ क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा और स्टार्ट होने के बाद जो फॉर्मेट हमें मिलेगा वो मिलेगा बाई पार्ट का, तो बाई पार्ट से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं, यहीं लेट कर लेता हूँ, लेट tan x इक्वल टू टी। tan x इक्वल टू टी अगर करेंगे तो ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हमें मिलेगा, और हम इसका फॉर्मेट चेंज कर पाएंगे, तो कर लेते हैं चेंज। y e टू द पावर tan x इज इक्वल टू, ध्यान से देखें, सेक स्क्वायर डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मतलब tan x, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मतलब डी टी इन्होंने लिख रखा, सेक स्क्वायर डी एक्स का मतलब तो डी टी हो गया, tan x का मतलब t और e टू द पावर t, तो t e टू द पावर t और ये dt, ये हमारे क्वेश्चन का फॉर्मेट हो चुका है। अब क्वेश्चन का फॉर्मेट अगर ऐसा है तो इंटीग्रेशन भी हम करेंगे इसका बाई पार्ट से यहाँ मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ स्टूडेंट्स। तो y e टू द पावर tan x इज इक्वल टू, इसमें बाई पार्ट लगाएंगे तो सबसे पहले अलजेब्रिक आएगा फिर एक्सपोनेंशियल आएगा, तो अलजेब्रिक तो एज इट चाहता है, मीन्स t e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e टू द पावर t होल का डेरिवेटिव होल का इंटीग्रेशन dx होगा, और ये हमें मिल जाएगा कुछ ऐसा, tan x इज इक्वल टू t e टू द पावर t माइनस e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t और यहाँ पे प्लस का c। तो लो जी हमारा आंसर आ गया है, बस हमें वैल्यू पुट कर देनी है। t कितना है स्टूडेंट्स, t माने tan x, बिल्कुल ठीक, और e टू द पावर t का मतलब e टू द पावर tan x माइनस e टू द पावर tan x प्लस का c, ये हमारा आंसर हो गया। वैसे भी हम जानते हैं t इंटू e टू द पावर t का इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर t बाहर t माइनस 1, तो चाहे डायरेक्ट लिखें चाहे करके लिखें एक ही बात है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 क्लियरली समझ में आया होगा, और यदि क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया है तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। बात करें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 बेसिकली क्या कहता है कि x dy ओवर dx प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है, और हमें जो जनरल फॉर्म पता है वो ये है कि dy ओवर dx प्लस py इज इक्वल टू q। तो सिंस dy ओवर dx हमारे पास अकेला होना चाहिए, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि हम इस dy बाई dx को अकेला करें। इट मीन्स x को यहाँ से हटाएं, और x को हटाने का तरीका है कि x से डिवाइड लगा दें, तो सब जगह पे x पे डिवाइड लगा देते हैं। डिवाइड लगाने के बाद कुछ क्वेश्चन हमारा ऐसा बनेगा, dy ओवर dx प्लस 2/x y इज इक्वल टू, और ये x से डिवाइड हो जाएगा तो x लॉग x। आई थिंक ये बात क्लियरली समझ में आई होगी कि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है अब अपने इस फॉर्म का बन चुका है, और अगर इस फॉर्म का बन चुका है तो हम क्या करेंगे, p और q की वैल्यू राइट करेंगे। तो p और q की वैल्यू राइट कर देते हैं, p इज इक्वल टू 2/x और q इज इक्वल टू x लॉग x। p और q की वैल्यू स्टूडेंट्स राइट कर चुके हैं हम। अब इसके बाद हमारा स्टेप होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बेसिकली क्या है, e टू द पावर p dx, जब फॉर्म dy ओवर dx का होगा तो e टू द पावर p dx। तो लिखते हैं if इज इक्वल टू
ई टू द पावर p मीन्स 2/x है, 2/x dx, और 2/x dx क्या कहता है स्टूडेंट्स, 2 उधर जाएगा तो e log x हो जाएगा। इट मीन्स ये कुल मिला के ऐसे होगा 2 log x, और ये 2 log x बन जाएगा e टू द पावर log एक्स स्क्वायर, और ये स्टोरी हम पहले से जानते हैं कि e टू द पावर log का मतलब बचता है हमारे पास ओनली एक्स स्क्वायर। तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर के फॉर्म में मिल चुका है। अब अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल चुका है तो इसके बाद का स्टेप क्या होगा कि सॉल्यूशन लिखना है। तो सॉल्यूशन राइट कर देते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा बेसिकली y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन प्लस c। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस का c। ये हमारा फॉर्मेट सॉल्यूशन का होता है। अब हमें अगर सॉल्यूशन का फॉर्मेट पता है तो वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करने के बाद हमें मिल जाएगा आंसर। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा एक्स स्क्वायर है, तो आंसर मिलेगा हमें वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। क्यू हमारे पास स्टूडेंट्स है एक्स लॉग एक्स, तो एक्स लॉग एक्स है, एक्स लॉग एक्स, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है एक्स स्क्वायर, ये हो गया डी एक्स प्लस का सी। तो आई थिंक स्टूडेंट्स ये बात समझ में आ रही होगी कि अगर x यहाँ पे जाएगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब लॉग एक्स, तो एक्स क्यूब लॉग एक्स हमारा बाई पार्ट से इंटीग्रेट होगा। तो लगाते हैं यूज बाई पार्ट का, बाई पार्ट से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। एक स्टेप में और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ये एक्स क्यूब लॉग एक्स डी एक्स प्लस सी लिखा हुआ है। अगर बाई पार्ट अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, आई लेट, आई लेट। अब आई लेट में लॉगरिथमिक तो सेकंड नंबर पे आएगा और अलजेब्रिक बाद में आएगा। तो सबसे पहले लॉगरिथमिक, उसके बाद अलजेब्रिक, लॉगरिथमिक अलजेब्रिक। तो अप्लाई करते हैं, कौन सा रूल अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, कौन सा, बाई पार्ट। तो बाई पार्ट में सबसे पहला फंक्शन हमारा क्या है, लॉगरिथमिक, फिर अलजेब्रिक। तो ये फर्स्ट है और ये बेसिकली सेकंड फंक्शन है। अच्छा, तो इंटीग्रेशन जानते हैं, इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एक्स क्यूब का एक्स पे 4/4 होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है स्टूडेंट, और इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स पे 4/4, और ये डी एक्स प्लस का सी। अब इसके बाद थोड़ा सा अगर इसको ठीक करना चाहिए, यहाँ पे 4 है ये, तो ये हो जाएगा एक्स पे 4/4 लॉग एक्स, ये कट जाएगा तो बचेगा 3 पावर, और एक्स क्यूब, पहले तो 1/4 बाहर, और बचा हमारे पास एक्स क्यूब है। तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स क्या होता है, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होता है एक्स पे 4/4, एक्स पे 4/4 प्लस का सी। ये हमारा आंसर हो गया। इसको राइट कर लेते हैं यहाँ पे, वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पे 4/4 लॉग एक्स माइनस एक्स पे 4/16 प्लस का सी। थोड़ा बहुत और सिंप्लीफाई कर सकते हैं या ज़रूरत हो तो, अदरवाइज हम क्वेश्चन के आंसर तक बिल्कुल ठीक से पहुंच चुके हैं। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 क्लियरली समझ में आया होगा और इसका फॉर्मेट भी समझ में आया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्टूडेंट्स अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 बेसिकली क्या है, एक्स लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2/x लॉग एक्स। ये हमारा क्वेश्चन है और हमें जिस फॉर्म की जरूरत है वो ये है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इट मीन्स हमें डी वाई बाई डी एक्स को अकेला करना होता है, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स अकेला है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स को अकेला करेंगे। अकेला करने का मतलब एक्स लॉग एक्स से डिवाइड कर देंगे, एक्स लॉग एक्स से डिवाइड कर देंगे। तो कर देते हैं डिवाइड, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस, अगर यहाँ पे डिवाइड लगाएंगे तो हमें मिलेगा 1/x log x, और ये y इज इक्वल टू, यहाँ पे डिवाइड लगाएंगे ये x log x से, तो हमें क्या मिलने वाला है, x, यहाँ तो ऑलरेडी है, एक x log x से डिवाइड करना, x log, ये इससे कट गया तो 2/x स्क्वायर बचा हुआ है। तो ध्यान से देखिए हमारा जो फॉर्मेट है वो चेंज हो चुका है। इस फॉर्म में डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1/x, ये तो हमारा p हो गया और ये बची हुई पार्टी q हो गई। तो पहले इक्वलाइज करके हम देख लेते हैं कि p और q की क्या वैल्यू जाने वाली है। तो p मीन्स 1/x log x और q मीन्स 2/x स्क्वायर, क्योंकि यही बचा हुआ है। तो p इज इक्वल टू 1/x log x, और
क्यू इज इक्वल टू आ रहा है 2/x²। इतना काम हमारा हो गया स्टूडेंट्स। तो अब इसके बाद का स्टेप क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, आई एफ इज इक्वल टू ई टू द पावर पी डी एक्स का इंटीग्रेशन। अब इसके बाद इसमें हम इंटीग्रेशन, पी मीन्स क्या है, 1/x log x, 1/x log x dx। इसमें भी हमें सब्स्टिट्यूशन रूल अप्लाई करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन जब तक करेंगे नहीं तब तक ये होगा नहीं। तो कुल मिला के अगर ln log x को हम t मान लें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए अगर लेट कर लें log x इक्वल टू टी, log x इक्वल टू टी, अगर log x इक्वल टू टी मान लेते हैं तो 1/x dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ से हमें फॉर्मेट दिख रहा है कि 1/x dx की जगह dt पुट करेंगे और log x की जगह t पुट करेंगे। तो हमारा जो फॉर्मेट बन जाएगा e टू द पावर 1/t dt। और 1/t dt बनने की वजह से क्या मिला हमें, इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं e टू द पावर log t, तो ये कैंसिल हो जाता है और बचता है हमारे लिए क्या, t। तो t और t माने क्या है, t माने क्या है, log x। तो हमारे लिए जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया वो क्या आया, log x। log x हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अगर log x इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो अगला स्टेप होता है सॉल्यूशन का। तो हम सॉल्यूशन राइट करेंगे। सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू x, सॉरी x नहीं q, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन होल का dx प्लस का c। ये हमारा सॉल्यूशन होता है। अब सॉल्यूशन राइट करने के बाद वैल्यूज पुट करेंगे और वैल्यूज पुट करते ही हमें मिल जाएगा आंसर। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर log x है, तो y log x यहाँ हो गया, y log x, इधर q क्या है, 2/x², 2/x², और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है log x और ये dx प्लस का c। ये भी स्टूडेंट्स बाई पार्ट से होने वाला क्वेश्चन है। 2 बाहर जाएगा, x पावर -2 log x। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसी को किया कि x पे स्क्वायर था या x पे क्यूब था, log x था, इसमें x पे पावर -2 है। तो कुल मिला के ये आगे का पार्ट डू योर सेल्फ का है स्टूडेंट्स, डू योर सेल्फ। और इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 क्लियरली समझ में आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्टूडेंट्स अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, क्वेश्चन नंबर 8 डू योर सेल्फ में क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कॉट एक्स इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। और हमारा काम होता है कि क्वेश्चन को सबसे पहले अपने तरीके से सेट करें। तो डी वाई बाई डी एक्स हम निकालेंगे और जो यहाँ पे एक्स है इसको हटाएंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स बेसिकली क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ये आएगा वाई बाई एक्स माइनस 1 प्लस वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू 0। आई थिंक यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। -1 प्लस ये प्लस है वाई कॉट एक्स इक्वल टू 0। अब इसके बाद का स्टेप क्या होगा कि हमने वाई वाली पार्टी को अपने पास रखना और 1 को उधर भेज देना, बिल्कुल ठीक। तो डी वाई ओवर डी एक्स प्लस अगर हम वाई कॉमन लेते हैं यहाँ से तो हमें मिलेगा क्या, 1/x प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू 1। ये हमारा हो गया फॉर्मेट। और फॉर्मेट किसका हो गया स्टूडेंट्स, डी वाई ओवर डी एक्स का। अब यहाँ से p की वैल्यू तो इतनी बड़ी आ रही है और q की वैल्यू ये आ रही है। तो ध्यान से देखें और करेंगे इसको। अब आगे तो p हमारे पास ये और q ये हमारे पास है। तो p की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 1/x कॉट एक्स, और q की वैल्यू है 1। पी और क्यू की वैल्यू हमें मिल चुकी है और पी और क्यू की वैल्यू अगर मिल चुकी है तो हम इसके बाद का स्टेप क्या लेते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद हमारा सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ से देखें तो ई टू द पावर पी डी एक्स, ई टू द पावर पी डी एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या होने वाला है, ई टू द पावर पी डी एक्स का इंटीग्रेशन। अभी p की वैल्यू है क्या, 1/x प्लस कॉट कॉट एक्स डी एक्स, कॉट एक्स डी एक्स। आई थिंक ये बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स। अगर e टू द पावर 1/x प्लस कॉट एक्स का इंटीग्रेशन करें तो 1/x का तो ln x होता है और कॉट एक्स का होता है ln sin x, ln sin x। और उसके बाद ये हमारा इंटीग्रेट हो गया तो
लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए बी होता है, तो कुल मिला के हमें मिलने क्या वाला है ई टू द पावर लॉग, या एल एन भी लिख सकते हैं, एक्स साइन एक्स। और हमारी स्टोरी में ये तो गायब हो जाता है, तो हमारे लिए जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बचेगा वो बचेगा एक्स साइन एक्स। एक्स साइन एक्स हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। अब अगर हमें एक्स साइन एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया है तो हमें चाहिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन राइट कर लेते हैं, सॉल्यूशन राइट करने के बाद हमारा आंसर मिल जाता है। तो सॉल्यूशन बेसिकली क्या होगा, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन प्लस का c, ये हमारा होता है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में अगर वैल्यू पुट करेंगे तो y एक्स साइन एक्स यहाँ मिलेगा, सिमिलरली q, और q के साथ q क्या है 1 है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स साइन एक्स है। एक्स साइन एक्स हमारा अगेन बाई पार्ट से सॉल्व होगा। बाई पार्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, और हमने इसका सॉल्यूशन पार्ट कर लिया है। तो आई थिंक क्लियरली यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। यहाँ के बाद का स्टेप स्टूडेंट्स डू योर सेल्फ में है। इसके बाद डू योर सेल्फ या फिर आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्टूडेंट्स बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 बेसिकली क्या कहता है, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन है x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। अब हमें अगर डी वाई बाई डी एक्स को अकेला करना है तो इसको तो नीचे भेजना पड़ेगा, और जब इसको नीचे भेज देंगे तो हमारा ये मामला बन नहीं पाएगा, क्योंकि y ऊपर आएगा नहीं, और y ऊपर नहीं आएगा तो ये फॉर्मेट नहीं ले पाएगा, मीन्स वो वाला जो हमने डी वाई बाई डी एक्स का देखा था। लेकिन अगर मैं इसको इधर भेज दूँ तो मुझे डी एक्स ओवर डी वाई मिल जाएगा, और हमें हमारा फॉर्मेट मिल जाएगा। तो आई थिंक मुझे इसको नीचे भेजना चाहिए, डी एक्स ओवर डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस, या फिर पहले लिख लेता हूँ x प्लस वाई, फिर एक स्टेप में और लिख लेंगे। ये बात समझ में आई होगी कि मैंने इसको इस तरफ भेज दिया तो मुझे मिल गया x प्लस वाई। अब हमारी जो तलाश होती है y अपनी तरफ और x इधर आता है, तो dx ओवर डी वाई माइनस का y इज इक्वल टू x। आई थिंक स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन है, तो नो, x इधर आता है और y इधर जाता है। लो जी, ये हो गया हमारे क्वेश्चन का फॉर्मेट। और कौन सा फॉर्मेट मिला है हमें, ये वाला, डी एक्स ओवर डी वाई आर एक्स इज इक्वल टू एस। तो हमें आर की वैल्यू कितनी दिख रही है, माइनस का 1, और एस की वैल्यू दिख रही है वाई। तो आर की वैल्यू कितनी दिख रही है, माइनस का 1, और एस की वैल्यू कितनी दिख रही है वाई। आर और एस हमें मिल गया है, तो हम करेंगे अब अपना अगला काम क्या है स्टूडेंट्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ई टू द पावर आर डी वाई, ई टू द पावर आर डी वाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिलेगा हमें, ई टू द पावर आर डी वाई, ई टू द पावर आर डी वाई। तो आर हमारे पास ये है, डी वाई एज इट। अब ध्यान से देखें, आर तो -1 है, और -1 का मतलब ई टू द पावर -1 का इंटीग्रेशन माइनस वाई होता है, क्योंकि डिवाई में करना है तो माइनस वाई। हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल चुका है, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन राइट करेंगे। सॉल्यूशन ये है, तो सॉल्यूशन राइट कर लेते हैं। क्या है बेसिकली, एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू, सॉरी क्यू नहीं हमें चाहिए, हमारे पास तो यहाँ पे यस है, यस इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स डी वाई प्लस का सी। एक्स तो ऐसे ई टू द पावर माइनस का वाई इज इक्वल टू, यस हमारे पास वाई है, ई टू द पावर माइनस का वाई डी वाई प्लस का सी। और ये हम करेंगे बाई पार्ट से, यहाँ कर लेते हैं इसको। अगर बाई पार्ट से करेंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, मीन्स ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड फंक्शन होगा। ध्यान से देखें तो आई लेट आई एल ए टी ई, ई बाद में जाता है, तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। और ये अगर फर्स्ट ये सेकंड, तो अप्लाई करेंगे तो हमें मिलने वाला है क्या 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 मिलने वाला है, कि फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन माइनस का वाई ही होगा, बट माइनस लग जाएगा। सिमिलरली इधर आके देखेंगे, डेरिवेटिव इसका 1 होता है और इसका इंटीग्रेशन माइनस का वाई, तो ये प्लस का वाई हो जाएगा, ई टू द पावर वाई डी वाई। अब इसके बाद अगर इसको थोड़ा मोड़ा ठीक करेंगे तो माइनस का वाई, इसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस वाई प्लस का सी। तो हमें आंसर मिल चुका है, और आंसर क्या हो गया है, एक्स ई टू द पावर माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई ई टू द पावर माइनस वाई माइनस
e to the power minus y plus का c is the answer for the question number 10. आई थिंक स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 क्लियरली समझ में आया होगा, और अगर क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया तो इस सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको अगले सेशन में करेंगे। स्टूडेंट्स अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।